बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत। तालिबात, ये सब तो आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं, तमाम अंबिया की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम मखलूक यहाँ तक कि तमाम नबियों और फरिश्तों सबसे क्या है, अफजल हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब कौन सी नाजिल की? कुरान मजीद, जो हम पढ़ते हैं, जिसके आप जो है वो हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता और आइंदा तमाम बातों का जो है वो कुछ कुछ इल्म अता फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन को जो है वो क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। क़यामत के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश फरमाएंगे और ये सिफारिश जो है वो अल्लाह ताला के दरबार में क्या की जाएगी, कबूल की जाएगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना, तकरीम करना, ये हर उम्मती पर जो है वो क्या है, फ़र्ज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखना भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इन तमाम कमालात के जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाए हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक़ ये अक़ीदा रखना भी क्या है, ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ख़ातम का मतलब होता है मोहर, स्टैम्प। ठीक है, नबिय्यीन यानी नबियों की स्टैम्प या नबियों की मोहर। इसका मतलब क्या हुआ कि नबूवत का जो सिलसिला है वो किस पर आकर ख़त्म हो जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत से पहले जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो एक नबी की हैसियत से नहीं, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उम्मती की हैसियत से आएंगे, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है उसी की जो है वो पैरवी करेंगे। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का जो एतक़ाद है ये ईमान का क्या है, लाज़मी जुज़ है। अगर किसी का अक़ीदा ख़त्म नबूवत यानी ख़त्म नबूवत पर जो है वो इसका ईमान कामिल नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो मुसलमान भी नहीं है। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तस्दीक़ के बग़ैर इंसान का जो ईमान है वो मुफीद नहीं है, यानी वो उसको फ़ायदा नहीं दे सकता। क्यों? ज़ाहिर है, जब उसका अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है वो ख़राब है तो इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है, और जब वो मुसलमान नहीं है तो उसके मुसलमान होने से या अपने आप को मुसलमान कहने से उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। यानी ख़त्म नबूवत का जो इनकार करेगा वो सिरे से मुसलमान ही नहीं है। ठीक है, अब ख़त्म नबूवत की जो सराहत है यानी उसकी दलाइल जो है वो कुरान से भी मिलती हैं और जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी जो है इसकी दलाइल मिलती हैं। यहाँ पर मैंने एक एक दलील जो है वो लिख दी है कुरान करीम से और एक हदीस से। तो देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। क्या फ़रमाया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये जो है वो तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। अबा का मतलब क्या होता है, वालिद। ठीक है, तुम्हारे मर्दों में से किसी के क्या नहीं है, वालिद नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, बल्कि वो क्या है, अल्लाह ताला के रसूल हैं। वो ख़ातमुन नबिय्यीन, और नबियों की क्या है, मोहर है। ख़ातम मोहर है यानी नबूवत को ख़त्म करने वाले। ठीक है, नबूवत का सिलसिला जो है वो किस पर ख़त्म होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मतलब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, बल्कि क्या है, अल्लाह ताला के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी तमाम नबियों के क्या है, मोहर है, और यानी अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और जो है वो अल्लाह ताला हर चीज़ से क्या है, वाक़िफ़ है। देखिए तालिबात, कुरान करीम से एक दलील मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हदीस मुबारक से भी एक दलील देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी,
कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, यानी नबूवत का सिलसिला ख़त्म करने वाला हूँ, आखिरी नबी हूँ। ठीक है, ला नबिय्या बादी, कि मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। और इसी बात को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर जो है वो भी फरमाया, और इस तरह से फरमाया, एक मिसाल दी कि मेरे और पिछले अम्बिया की मिसाल उस शख्स की सी है, यानी उस शख्स की तरह है कि जो क्या करता है, एक घर बनाता है और उसमें एक ईंट की जगह छोड़ देता है, और लोग उसके गिर्द घूमते हैं और ताज्जुब करते हैं कि इस ईंट की जगह क्यों छोड़ दी गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के साथ क्या फरमाया कि हमारी मिसाल भी ऐसी, यानी मेरी और पिछले अम्बिया की मिसाल ऐसी है कि अब मैं ही वही आखिरी ईंट हूँ और क्या हूँ, ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, यानी नबूवत पर मोहर लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो कुरान करीम और अहादीस नबविय्या से ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। और जो इस बात को ना माने वो क्या है, मुर्तद है। मुर्तद कौन होता है, जो पहले तो मुसलमान हो लेकिन बाद में अपने अकायद की गलती की वजह से या अपने गलत अकायद की वजह से वो क्या हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, यानी दोबारा से जब वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। मुर्तद होना यानी मुड़ जाना, पलट जाना, तो इस्लाम से पलटने वाले को क्या बोलते हैं, मुर्तद। ठीक है, तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी ना माने तो वो क्या है, मुर्तद है, यानी वो इस्लाम से क्या है, खारिज है। और यही जो है वो यानी आप अपने आप को मुसलमान बतलाए जो शख्स, और साथ ही साथ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और शख्स को भी क्या करे, नबी माने, तो ऐसा शख्स जो है वो इस्लाम से क्या है, खारिज है, यानी अब वो मुर्तद हो गया है, वो अब मुसलमान नहीं है। अब ये देखिए झूठे मदइयान नबूवत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक झूठे नबूवत का जो है वो दावा करने वाले लोग अभी तक जो है वो चले आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दो लोगों ने जो है वो नबूवत का झूठा दावा किया था, और इस बात का ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, और इसकी हदीस ये लिखी है, हज़रत सौबान से जो है वो रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना। क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे नबूवत का दावा करने वाले क्या होंगे, ज़ाहिर होंगे। सलासूना 30, कज़्ज़ाबूना झूठी नबूवत का दावा करने वाले ज़ाहिर होंगे। कुल्लुहुम यज़ामु, हर कोई क्या दावा करेगा, अन्नहु नबी अल्लाह, कि वो क्या है, वाहिद है, अल्लाह का नबी है। ठीक है, वो क्या ज़ाम करेगा, क्या दावा करेगा कि अन्नहु नबी अल्लाह, कि वो अल्लाह वाहिद का क्या है, नबी है, जबकि ये क्या होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे जो है वो होंगे। किस बात का जो है वो झूठा दावा करेंगे, नबूवत का झूठा दावा करेंगे। और ये जो है वो इस पेशन गोई की जो है वो बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही 2 आदमियों ने क्या किया था, नबूवत का झूठा दावा किया, और इसमें से एक का नाम जो है वो अस्वद आनसी था। ठीक है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे उस वक्त ही कत्ल होकर जहन्नुम वासिल हुआ। और दूसरा शख्स कौन है इसमें, मुसैलिमा। ठीक है, मुसैलिमा कज़्ज़ाब था, और ये 9 हिजरी में अपने कबीले बनु हनीफ़ा के वफ़द के साथ जो है वो मदीना मुनव्वरा आया, मगर तकब्बुर की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर ख़ुद उसके पास तशरीफ़ ले गए। उसने बैत को मशरूत कर दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, तो उसने इस बात को जो है वो शर्त लगा दी कि अगर मेरी शर्तें मानी जाएंगी तब मैं क्या करूँगा, मान लूँगा। और क्या कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपना जानशीन मुकर्रर मुतय्यन फरमा दे तो मैं क्या करूँ, क्या करने के लिए तैयार हूँ, बैत करने के लिए तैयार हूँ। जानशीन मतलब यानी अपनी जो हैसियत है नबी होने की वो मुझे दे दें तो फिर मैं क्या हूँ, बैत करने के लिए तैयार हूँ। जबकि ये बात हो ही नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, इनकार फरमा दिया, और उस शख्स ने कुछ अरसा बाद नबूवत का झूठा दावा कर दिया। लोग उसके गिर्द जो है वो जमा होने लगे, यहाँ तक कि उसकी बहुत जो है वो ताकतवर जमात बन गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके ख़िलाफ़ जिहाद किए। ठीक है, और इस तरह से जिहाद के लिए लश्कर रवाना किया, लेकिन इब्तिदा में ही, शुरू में ही जो है वो कामयाबी नहीं हुई।
लेकिन आखिर में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके ख़िलाफ़ लश्कर कशी की और वो उस लड़ाई में जो है क्या किया गया, कत्ल किया गया, मारा गया। इन मार्कों में जो है वो 21,000 काफिर, वो काफिर जो इस्लाम से खारिज हो गए थे यानी मुर्तद, जहन्नुम वासिल हुए कितने, 21,000, और तकरीबन 1,000 मुसलमान जो है वो क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ये तालिबात नबूवत का जो ये सिलसिला चला था, झूठे दावेदारों का जो ये सिलसिला चला था, ये जो झूठा दावा करते थे नबूवत का, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही शुरू हो गया था, जिसे हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। और ये आज तक जो है वो ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब यानी इसके ख़िलाफ़ जो है वो अहले हक़ ने हर मैदान में, हर महाज पे जिहाद किया, यहाँ तक कि जो कुछ ज़माने पहले जो है वो एक शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जो है वो 1901 में क्या किया था, नबूवत का झूठा दावा। तो 1901 में जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया, और जो है इसका मकसद क्या था, यानी इस नबूवत का झूठा दावा करने का जो असल मकसद था वो ये था कि वो मुसलमानों को इत्तेहाद को कमज़ोर जो है वो करना था। यानी ये शख्स जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत के जो है वो शे पर जो है ये काम कर रहा था, और उनका जो है वो ये तनख्वाहदार मुलाजिम और वफ़ादार था। उसको इस चीज़ का जो है वो तनख्वाह दी जाती थी, ठीक है, और ये उनका मुलाजिम था। अंग्रेज़ ही के साथ देने पर जो है इसने ये झूठा दावा किया, और इसके झूठा दावा करने की वजह से इस शख्स के गिर्द जितने भी लोग जो है वो जमा हुए, वो तमाम के तमाम जो है उलमाए उम्मत के इत्तेफाक से जो है वो क्या हैं, मुर्तद और काफिर जो है वो करार दिए गए, ठीक है। और इसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक भी शुरू की गई। 26 मई 1908 को लाहौर में जो है ये हैज़े की बीमारी से क्या हुआ है, वासिल जहन्नुम हुआ, यानी फौत हो गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के मरने के बाद इसका खलीफा जो है वो हकीम नूरुद्दीन, और उसके बाद ग़ुलाम अहमद का बेटा कौन है, बशीरुद्दीन महमूद, ये जो है वो खलीफा बने। और अब भी जो है वो मिर्ज़ा की जो जमात है, यानी इसके दावा करने से आज तक जो जमात चली आ रही है, जमात अहमदिया, ये मिर्ज़ाइयत और क़ादियानियत के नाम से आज तक मौसूम है। और इस जमात का जो काम है वो क्या है कि इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना है, यानी वो मुसलमानों को जो है वो मुस्तहकम नहीं दे सकते, लिहाजा मुसलमानों का जो इस्तेहकाम है, ठीक है, और उनका जो इत्तेहाद है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इनकी जो जमात है, जमात अहमदिया, ये भी आज तक इन्हीं साजिशों में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं, ठीक है। और पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो क्या किया है, इन्होंने पंजाब में अपने इलाके रबवा को जो है वो और मुस्तहकम बना लिया, ये इनका इलाका है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, साजिशें करते हैं, और मज़ीद जो है वो उन्होंने इन साजिशों को तेज़ कर दिया है। दर हकीकत इनमें जो ये लोग जो हैं, यानी जमात अहमदिया, ये और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुनाफिकीन थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो मुनाफिकीन हैं और आज के जो जमात अहमदिया हैं, इनके में जो है वो कोई फ़र्क नहीं है, यानी ये दोनों एक तरह से हैं। यानी उस दौर में भी जो मुनाफिकीन ने किया था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की थी, आज भी जमात अहमदिया जो काम कर रही है वो यही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना, उनके इत्तेहाद को कमज़ोर करना, उनको हर तरह से नुकसान पहुँचाना, यही इनका क्या है, असल मकसद है। तो उस दौर के मुनाफिकीन में और आज के जमात अहमदिया में जो है वो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, यानी ये बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसी से ये बात भी वाज़ेह होती है, चूँकि कुरान करीम की सराहत से और हदीस मुबारक की सराहत से जो है वो ये बात वाज़ेह हो गई है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी क्या है, काफिर है। क्योंकि कुरान करीम ने भी ये दलील दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक से भी हमें ये दलील मिलती है कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी कि इस उम्मत में जो है वो 30 कज़्ज़ाब आएंगे, और उनमें से जो है 27वें नंबर पर कौन है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। और ये भी जो है वो झूठा कज़्ज़ाब है, दावा जो है वो झूठा नबूवत का दावा किया है इसने, ठीक है। तो ये भी क्या है, मुर्तद है, काफिर है। और इसके जो मानने वाले हैं वो भी क्या है, काफिर हैं, मुर्तद हैं, किसी भी तरीक़े से ये मुसलमान नहीं है।
ये लोग अपने आप को इस्लाम से और जो है वो मुसलमानों से मौसूम तो करते हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं हैं। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं हैं, और मुसलमानों की जो है वो भेष में आकर जो असली मुसलमान हैं उनको जो है वो गुमराह करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से। तो ये जो है वो क्या है, इनसे हमें बचना चाहिए। अब चूँकि जो है वो इनका साजिशें बढ़ती जा रही थी, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक शुरू की गई, तहरीक ख़त्म नबूवत, ठीक है। और जो है ये इस तहरीक में जो है वो मुसलमानों ने और उलमाए कराम ने जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और इसमें जो है चूँकि ये लोग इस्लाम का जो है वो नाम लेकर इस्लाम ही की जड़ काटने में जो है वो मसरूफ़ थे, लिहाजा ज़रूरी था कि उम्मत मुस्लिमा को जो है वो क्या किया जाए, जो इनका असल चेहरा है, यानी ये लोग जो है वो मुसलमान नहीं हैं, तो उम्मत मुस्लिमा को इनका असल चेहरा दिखाना जो है वो ज़रूरी था। और इस मकसद के लिए जो है वो एक तहरीक भी जो है वो चलानी ज़रूरी थी। लिहाजा जो है वो उलमाए कराम की सरपरस्ती में इनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाई गई, और जो है किस नाम से मशहूर हुई, तहरीक ख़त्म नबूवत के नाम से जो है वो ये मशहूर हुई है, ठीक है। इस तहरीक के दौरान जो है वो हज़ारों मुसलमान जो है वो क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं। बिल आखिर जो शहदा का खून है वो रंग लाया, और 7 सितंबर 1974 यानी 1974 में जो है वो कौमी असम्बली, जो कौमी असम्बली है, और इसी के साथ साथ सेनेट यानी कानून साज असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कादियानियों की दोनों जमातों यानी कादियानी और लाहौरी, इन दोनों को जो है वो क्या किया है, गैर मुस्लिम करार दे दिया। किसने? कौमी असम्बली ने और सेनेट ने। सेनेट कौन सी असम्बली है? कानून साज असम्बली जो है वो क्या कहलाती है, सेनेट। तो इन दोनों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो कादियानियों की दोनों जमातें हैं, कादियानी और लाहौरी, इन दोनों को जो है वो क्या किया है, गैर मुस्लिम करार दिया है। तो 1974 में जो है वो 7 सितंबर 1974 में जो है ये जो है वो हुआ। अब तहरीक ख़त्म नबूवत से मुंसलिक उलमाए कराम और कारकुनान ने कादियानियों को जो है वो क्या किए, हर महाज पर जो है उनको शिकस्त दी, जिसकी वजह से इस साजिशी ग्रोह के जो सरगने हैं, यानी जो इसके कारकुनान हैं इस साजिशी ग्रोह के, और मरकज़ी अरकान जो है वो पाकिस्तान छोड़कर कहाँ चले गए हैं, इंग्लिस्तान। और कहाँ इंग्लिस्तान गए हैं, अपने आकाओं के पास जो है वो भागने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनको हर मैदान पे, हर महाज पे क्या खानी पड़ रही थी, शिकस्त खानी पड़ रही थी। अब ये लोग जो है वो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की, यानी जो मुसलमानों की जो दुश्मन है, पाकिस्तान के मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, उनकी सरपरस्ती में जो है वो काम करते हैं, और उनका असल मकसद अब तक क्या है, मुसलमानों का इत्तेहाद जो है वो कम करना। इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुसलसल जो है वो क्या करते हैं, ये लोग नापाक साजिशों में मसरूफ़ हैं, और इनका यही जो है वो मकसद है कि किसी न किसी तरह जो है मुसलमान पस्ती की तरफ चला जाए। अब अगरचे ये लोग इस्लाम का जो पाकीज़ा नाम है उसको अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, मगर फिर भी सीधे साधे जो मुसलमान हैं उनको बज़ाहिर क्या करते हैं, मुसलमान बनकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहला फुसला कर धोखे से क्या करते हैं, कादियानी बनाने के मकरू जो फ़ेल है, नापसंदीदा फ़ेल, इस गंदे फ़ेल में ये लोग मसरूफ़ हैं। यानी अपने आप को बज़ाहिर तो मुसलमान कहते हैं, और फिर जो है अपने आप को मुसलमान कहलाकर क्या करते हैं, जो सीधे साधे मुसलमान लोग हैं उनको अपनी बातों में बहला फुसला कर क्या कर देते हैं, कादियानी बना देते हैं। और फिर वो लोग जो है इसी तरह ये लोग पैसों का भी जो है वो लालच देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे लोगों को ये पकड़ते हैं जो गरीब होते हैं माशी लिहाज से, तो उनको जो है वो पैसों का, घर का लालच देकर जो है वो क्या करते हैं, कादियानी बना देते हैं। और इस तरह से ये लोग जो है मुल्क और कौम दोनों के जो है वो गद्दार हैं, और दीन के भी क्या हैं, दुश्मन हैं। बात समझ आ रही है? तो अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इनके इस घिनौने किरदार से क्या करें, मुसलमानों को आगाह करें, कि साथ ही साथ इनकी मसनूआत का भी क्या करें, मुकम्मल बाइकआउट करें, ख़ुद भी करें और दूसरों को भी जो है वो बताएं कि ये लोग अपनी आमदनी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम और पाकिस्तान की दुश्मनी में जो है वो अपना पैसा सर्फ करते हैं। गर्ज इनसे जो है वो किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए।
तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ख़ुद भी इनकी चीज़ों का, इनकी मसनूआत का बायकॉट करें और दूसरों को भी जो है वो इसकी तलक़ीन करें। क्यों? क्योंकि इनकी जो मसनूआत हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, इससे इनको जो आमदनी मिलती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो क्या करते हैं, सर्फ करते हैं, साजिशों में जो है अपना ये पैसा इन लोग खर्च करते हैं। अब ये लोग चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी क्या हुए हैं, ये दुश्मन हुए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से जिहाद करना क्या है, ऐन इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी माल, अपनी जान के ज़रिए जो है वो इनके ख़िलाफ़ क्या करें, जिहाद करें। यहाँ तक कि इस काम में हमारी जान भी चली जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत और अल्लाह ताला की रज़ा के बदले ये सौदा जो है वो कुछ महंगा नहीं है कि हम तो आए इसीलिए हैं कि हम क्या करें, अल्लाह की इताअत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजारें और उनकी इताअत में और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हमारी जान भी चली जाती है तो ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी तमाम सलाहियतों को क्या करना चाहिए, दीन इस्लाम के फ़रोग़ और इस्लाम दुश्मन अनासिर यानी जो कादियानी हैं या इसके अलावा और भी जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी क़ुव्वतों को, अपनी सलाहियतों को क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना हम पर फ़र्ज़ है कि हम क्या करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का जो है वो क्या करें, हिफाजत करें, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में जो है वो हम अपना हिस्सा डालें। अगर हम अपने हाथों से नहीं कर सकते तो तकरीर के ज़रिए करें, तकरीर के ज़रिए नहीं कर सकते तो तहरीर के ज़रिए करें और ये करना ज़रूरी है क्योंकि एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में जो है वो क्या करें, हिस्सा लें। बात समझ आ रही है तालिबात? ये इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद ये है कि जो हमारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है वो जो है वो हमारा पुख्ता हो, मज़बूत हो कि अगर हमारे जो है वो सामने भी अगर कोई कादियानी मुसलमानों के भेस में आ जाता है और हमें जो है वो मुर्तद करने की कोशिश करे तो हम उनके जो है वो उस मकरूह फ़ेल से क्या हों, पहले से ही आगाह हों और जो है उनके इस मकरूह फ़ेल की वजह से हम अपना ईमान जो है वो ज़ाया ना करें। और इसी के साथ साथ जो है ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है तालिबात कि आपने तो ये चैप्टर पढ़ लिया है, लिहाजा आपकी भी अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर वालों को भी ये बात बतलाएँ और उनको समझाएँ कि जो है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है वो मज़बूत हो और इसी के साथ साथ उनको इस बात की तरग़ीब भी दें कि वो आज के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जो तहरीकें चलती हैं उसमें भी जो है वो हिस्सा डालें और जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की जो जमात है उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए क्या करें, कोशिशें करें। इंशाअल्लाह हम भी जो है वो आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में हिस्सा लेंगे तो हम भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो सर उठाने के काबिल बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम क्या करें, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में हिस्सा लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख़त्म नबूवत का जो है वो हम चर्चा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो कोई नबी नहीं आएगा और जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है ये क्या है, मुर्तद है, काफिर है और इसकी जो जमात है जमात अहमदिया, चाहे वो क़ादियानी हो, लाहौरी हो, दोनों तरह की जमातें जो है वो क्या हैं, मुर्तद हैं, काफिर हैं और इनके मानने वाले भी क्या हैं, मुर्तद हैं, काफिर हैं। बात समझ आ गई? तो अब आपका काम ये है तालिबात कि आपने इस चैप्टर को अपनी किताब से बहुत अच्छे तरीके से मुताला करना है और इसको समझना है और इसका काम भी जो है वो आप कर लीजिएगा। जब PDF आपको दी जाएगी तो उससे आप जो है इसको टैली कर लीजिएगा। ठीक है तालिबात, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।